आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार और जो जानकारी दी जाती है उसको आप लिख जरूर लिया करें, ताकि आपके जहन में वो जानकारी, वो सलाह, वो सावधानियां बनी रहें और ज़रूरत पड़ने पर आप उनका उपयोग करके अपने आप को रोग मुक्त रख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज किसी एक पर्टिकुलर रोग के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे एक ऐसे महामारी के बारे में जिसमें कई चीजें आती हैं, कई रोग होते हैं। आखिर महामारी है क्या? क्योंकि महामारी के नाम से वैसे ही एक डर व्यक्ति के मन में बन जाता है। महामारी जब चलती है तो वो किसी एक वर्ग को, किसी एक व्यक्ति को नहीं देखती, बल्कि जो भी रास्ते में आता है उन सबको वो लपेटती है। क्या होती है ये जानलेवा महामारियां? देखिए, जब हमारे जीभ पे स्वाद लग जाता है और कोई भी चीज़ देख के जीभ पानी छोड़ना शुरू कर देती है और हम उस चीज़ को खाना शुरू कर देते, तो हमें कोई भी रोग लग सकता है। कोई भी रोग लग सकता है। परंतु यदि आप उसके साथ लहसुन, प्याज, अदरक कच्चे का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जितने भी रोग के कीटाणु पैर के तलुए से सिर के बाल तक है, किसी भी रोग के, लहसुन, प्याज, अदरक उसको ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। कभी आपने प्रैक्टिकल करना है तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, आप प्याज, लहसुन, अदरक का रस निकाल के ऐसे ना आपके पिया जाए तो थोड़ा शहद मिला लें और आपको मुंह पे पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, छिगड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, नाक को सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाएंगे तो जो आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक वो आपका सांस जाएगा वहाँ तक के सब कीटाणु नष्ट हो गए वायुमंडल में से, आपको शुद्ध ऑक्सीजन आएगी, तो आपको रोग कहाँ से आएगा? परंतु लहसुन, प्याज, अदरक को जब हम भून के खाते तो इसका कोई लाभ नहीं है, वो जीभ का स्वाद है। बिल्कुल। गुरु जी, जैसा कि हम महामारी को लेकर बात कर रहे हैं, तो महामारी में किस किस तरीके के रोग होते हैं? देखिए, जैसे डेंगू है, अच्छा, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, निमोनिया है, स्वाइन फ्लू है। हाँ, स्वाइन फ्लू भी है, बर्ड फ्लू है। हाँ, ब्लड फ्लू, सब रोग इससे नष्ट होते हैं। हैजा भी एक तरह का महामारी। हैजे का तो रामबाण है ना, प्याज अकेला ही। जब तीनों देखते हैं तो सोने पे सुहागा। अब मेरे पास जब भी किसी का फ़ोन आता है कि दस्त, उल्टी इकट्ठे लग गए, भाई प्याज का रस निकालो, शहद मिलाओ और पिला दो, और 2 घंटे के बाद मेरे को फ़ोन करो कि अब दस्त बंद हो गए, उल्टी बंद हो गई कि नहीं। जब वो 4 या 6 घंटे के बाद फ़ोन करते कहते जब से हमने खुराक दी है उसके बाद ना उल्टी आई ना दस्त, और जो मुरझाया हुआ चेहरा था वो भी बिल्कुल साफ हो गया। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मैंने 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान की है जिनसे मैं रोगों को काटता हूँ, और मैंने अपनी फार्मेसी बना रखी दवाइयाँ बनाने की। दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और जो रोगी एक बार मेरी दवाई खा लेता है दोबारा किसी की दवाई नहीं खाता। बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी अभी बात कर रहे हैं हम संक्रमण रोगों के बारे में, तो संक्रमण रोगों से संबंधित अभी हाल फिलहाल जो एक माहौल चलता है चिकनगुनिया का, एक बुखार, भयंकर ऐसा बुखार जो शरीर भी तपा देता है और उसको उतारने का कोई एकमात्र पर्टिकुलर रास्ता नहीं नजर आता, और ये कभी कभी अगर सही से ना उतरे तो ये दिमाग पे चढ़ता है या मृत्यु तक भी ले जाता है। कभी भी आपको बुखार किसी भी मौसम में हो जाए, 1 गिलास पानी उबाल लें, उबाल के उसको नीचे उतार लें, नीचे उतार के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के बीच आ जाए, जिसको आंगली बर्दाश्त कर सकती है, तो बच्चा है तो 1 तुल्ली,
10 साल से ऊपर का है तो 2 तुल्ली, नौजवान है तो 5 तुल्ली। लहसुन की पीसी चटनी बनाई, पानी में घोली और थोड़ा शहद मिला दिया ताकि उसको ज़्यादा चिरमराट न लगे। और पीने में उसको कहना आधा घंटा लगाना। पीते पीते बुखार उतर गया, बुखार का नाम ही रहा। पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो सिर्फ रोग को दबाया जाता है, उस अंग को सुन किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है। रोग समाप्त करने की दवाई कोई नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इनमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। ये दोष है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती है। जब दवाई में नुस्खा पूर्ण तो रोग कहाँ से कटेगा। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है, ना परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। जो भी रोग शरीर के अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं, किसी 1 या 2 रोग की दवाइयाँ नहीं दी जाती। आप चाहे आयुर्वेद में जाए, चाहे यूनानी में जाए, चाहे होम्योपैथिक में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दवाइयाँ पुड़ियाँ बना के दे देंगे या शीशियाँ दे देंगे, आप ले जाएंगे। उससे लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरे पास दवाई जो है वो 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच की होती है। 15 दिन की दवाई, 3 थैले भरते हैं उसमें। रोगी रोटी खाए ना खाए दवाई खानी पड़ेगी। तो चाहे उसका 20 साल पुराना रोग है, जिस दिन आता उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है परमानेंट। और 15 दिन में उसको 40 से 50% आराम, किसी को 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी जो ये सारी समस्याओं के बारे में गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे हम संक्रमण रोगों को ठीक कर सकते हैं और उनसे बचाव कैसे अपना करना है। संक्रमण रोग एक महामारी के तौर पर होते हैं और ऐसे में उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, बचाव करना बहुत ज़्यादा ही सावधानी वाला काम है। तो ऐसे में अपना भी आपको ख्याल रखना है, परिवार का भी ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें तभी संभव है जब आपको सही जानकारी होगी और उनके लिए क्या कुछ आप औषधि प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपका स्वयं का बचाव हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ज़रूर ली होंगी और ऐसे नुस्खे और उपचारों को पढ़ने के लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बस एक कॉल करना है और सीधे गुरुजी से आपकी बात होगी, और या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम मुजफ्फरपुर पटना से बात कर रहे हैं। सवाल, जो भी आपका प्रश्न है बताइए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। मुझे नाइट फॉल की समस्या है पेट की गर्मी के कारण। थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मुझे नाइट फॉल की समस्या है पेट गर्मी के कारण। अच्छा अच्छा, नाइट फॉल की समस्या है और पेट में भी काफ़ी समस्या है। देखिए बेटा, जब विचार गंदे होते हैं और खाना पीना पूरा पचता नहीं है तो इसमें ये बीमारी पैदा होती है। और इसका उपचार आप ये चाहें कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथी में, किसी में है तो इसका परमानेंट इलाज नहीं है। परंतु मेरे पास इलाज ऐसा है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उस पर रोकथाम हो जाती है।
क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं कोई केमिकल नहीं बेचता। और यहाँ पे रोगी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और जो ये सपन दोष का रोग है, ये सबसे गंदा रोग है। इस रोग में आपको ज़्यादा 15-20 दिन दवाई खानी पड़ेगी, इसके बाद दवाई की ज़रूरत नहीं है। परंतु जिस दिन आप यहाँ आएंगे, यदि दवाई नियम से खाएंगे तो उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी सफल दोष नहीं होगा।